अपना लोग देख रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को, त्रिकोणमिति अनुपात को। हालांकि अपना लोग का यहाँ जो था त्रिकोणमिति से परिचय है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये अपना लोग पढ़े थे। यहाँ बहुत ही बेसिक चीज़ अपना लोग पढ़े थे कि समकोण त्रिभुज में जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वह समकोण त्रिभुज में परिभाषित होता है। समकोण त्रिभुज के अलावा यह किसी भी दूसरे त्रिभुज में परिभाषित नहीं है ना। और त्रिकोणमितीय अनुपात में अपना लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 प्रकार का होता है, जिसमें अपना लोग साइन, कोसाइन, क्या कहते हैं, टेंजेंट, कोटेंजेंट और सेकेंट और कोसेकेंट, ये 6 पढ़े थे अपना लोग। इसमें है कि अपना लोग जो पढ़े थे साइन में क्या होता है कि यह लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। फिर इसका जो है कोसेक जो होता है, साइन का उल्टा होता है, तो ये कर्ण बटे क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और सेक जो होगा, सेक कॉस का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि सेक कॉस का उल्टा होता है, तो उसमें कर्ण बटे आधार हो जाता है। टेन बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा इजकल टू या टेन ए एंगल इजकल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। और इसका कॉट इजकल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। इसमें अपना लोग पढ़े थे कि जो ट्रिगोनोमेट्री है यह क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज में परिभाषित है। और समकोण त्रिभुज में परिभाषित है, इसके साथ ही क्या होता है कि जिस कोण को अपना लोग ले रहे हैं उसमें उसका सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, ये दोनों चीज अपना लोग देखे थे कि सम्मुख भुजा कौन होगा, जो आमने सामने का भुजा होगा, सामने वाला जो भुजा होगा वह सम्मुख भुजा होगा। और जो साथ में है, जो साथ में दिया हुआ है वह क्या होता है कि वह संलग्न भुजा होता है ना। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति से परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये 8वां चैप्टर अपन लोग चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो अपन लोग देख रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये देख रहे थे। अपन लोग कुछ बेसिक चीज देखे थे जिसमें कि अपन लोग 6 जो साइन, ये क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज था, इसको अपना लोग देखे थे। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है कि अपना लोग समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं को, हाँ मतलब 2 भुजाओं का अनुपात होता है। वह 2 भुजाओं में कोई भी हो सकता है, चाहे क्या कहते हैं समकोण वाला दोनों आर्म भी हो सकता है, भुजा भी हो सकता है, या कर्ण का भी हो सकता है, कर्ण का किसी भुजा के साथ हो सकता है। तो 6 अपना लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, जिसमें साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंट पढ़े थे अपना लोग। आज अपना लोग देखते हैं इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में। फंक्शंस अपना लोग 11th में पढ़ते हैं ना, इससे थोड़ा ब्रॉड है, वह जो है सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। यहाँ पर लोग कुछ सेलेक्टेड एंगल के लिए देखेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री है ना, 60 डिग्री, ये सब अपना लोग देखेंगे। यहाँ कुछ स्पेशल एंगल के लिए यहाँ देखेंगे। आज जो अपना लोग का है, इंट्रोडक्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपना लोग क्या देखेंगे, आज एंगल कैसे निकालते हैं। कि हम जैसे जानते हैं कि साइन 45 का कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45, मतलब 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 मतलब 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में अपना लोग देखेंगे कि सबका 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो अभी अपना लोग 45 डिग्री देखेंगे, उसके बाद किसका देखेंगे, 30 और 60 का देखेंगे, उसके बाद 0 और 90 का देखेंगे। ये 3 पार्ट्स में अपना लोग देखेंगे, है ना। तीनों का वैल्यू निकालेंगे। तीनों में जो है, तीनों के वैल्यू के लिए 45 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। फिर जो है 30 और 60 डिग्री के लिए अपना लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालेंगे, क्या वैल्यू निकालेंगे। फिर 0 90 डिग्री के लिए निकालेंगे। तो आज देखते हैं कहाँ तक अपना लोग निकालते हैं। तो आज अपना लोग 45 डिग्री के लिए, है ना। तो यहाँ इसको नोट कीजिए, के लिए 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान,
यह एक टाइप का जो डेरिवेशन टाइप का है, निकालते हैं मान, यहाँ निकालते हैं बल। इसमें एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC, इसमें एंगल B जो है 90 डिग्री है। और इसमें ये एंगल जो है 45 है, तो स्वाभाविक है यह भी क्या होगा 45 होगा। क्योंकि यह दोनों मिलकर A और C मिलकर के कितना होता है 90 होता है, तो एक 45 हो गया तो दूसरा भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन G समकोण है, कौन B क्या है समकोण है। इसमें अपना लोग क्या देखते हैं कि एक एंगल को अपना लोग तथा कौन C इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए एंगल A प्लस C इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री हो गया, दोनों मिलकर 90 डिग्री है। ये 90 है तो तीनों मिलकर के 180 होगा, तो यह 90 है तो अकेले ये 90 हो गया, तो ये दोनों A और C मिलकर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसमें एक 45 दिया हुआ है। एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल A जो है बाबू ये 45 डिग्री। अब कोई भी 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हमें एंगल A भी ले सकते हैं, एंगल C भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या है कि अपना लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। इसमें एक चीज है क्या, देखिए बड़ी ही अच्छी बात है कि यह देखिए यह 45 है, यह भी 45 है, तो यह क्या हो गया, यह आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यह कैसा त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो यह भी बराबर होगा, यह भी बराबर होगा। इसमें एक चीज लिखना होगा कि चूंकि एंगल A इक्वल टू एंगल C है, इसलिए ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये कैसा हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसका मतलब हो गया कि AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू क्या है AC है। इसका मतलब ये हो गया यह AB इक्वल टू AC है। अब देखिए इसका अपना लोग प्रयोग भी कर लेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से अपना लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो है
लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, इसलिए पाइथागोरस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है। इसको क्या करते हैं हम, ए बी के बदला, चूंकि साइन को थोड़ा पहले लिखना है इसलिए देख रहे हैं कि ए बी को बी सी के बराबर लिख देते हैं। ये हो गया, इसमें लिख देते हैं x और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब देखिए बाबू, साइन ए क्या अपना लोग लिख सकते हैं, साइन ए क्या लिख सकते हैं, साइन ए मतलब हो गया साइन 45, साइन 45, साइन ए साइन 45, ये क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, इसका तो 45 का ए वाला क्या हो गया, बीसी हो गया, बीसी ओवर एसी। अब देखिए बीसी एसी, एसी बराबर क्या है, एसी, यहां से थोड़ा 2bc स्क्वायर है तो √2 इंटू बीसी होगा बाबू, ये 2 नंबर है तो √2 इंटू बीसी। चलिए दोनों कैंसिल आउट हो गया, 1/√2 बचा। ये देखिए साइन 45 1/√2 आ गया, कैसे ड्राइव हुआ है, या 1/√2 क्यों होता है साइन 45 डिग्री या कॉस 45 डिग्री, तो यहां से ये आता है, या इसका डेरिवेशन है 45 डिग्री का। इसी तरह यदि कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए का संलग्न भुजा ए बी और कर्ण ए सी, तो देखिए कि ए बी ओवर ए सी के बदले क्या लिख सकते हैं, निकला है 2√2 BC, लेकिन अपने लोग क्या जानते हैं, BC किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ये कैंसिल आउट हो गया, ए बी बाबू क्या हो गया √2, यहां लिख देंगे 1 से। तो बस हमारा काम हो गया कि साइन 45 निकल गया 1/√2 और कॉस 45 भी निकल गया। कॉस 45 कितना निकला, कॉस 45 डिग्री भी कितना निकल गया 1/√2 निकल गया। यदि हमको साइन निकल गया, सिर्फ हमको साइन भी निकल गया, फिर भी अपना लोग बाकी का जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उनका वैल्यू अपना लोग निकाल देते हैं, है ना। अपना लोग चूंकि 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं इसलिए मेरे मुंह में बार बार चले जाता है फंक्शन, है ना, यहाँ रेशियोज है ना, छोटा है उसे। तो यहाँ साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। अब क्या होता है कि tan बराबर क्या होता है, देखिए tan 45, तो tan बराबर होता है tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन ऊपर में कॉस नीचे में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 45 और यहाँ हो जाएगा कॉस 45। तो साइन 45 कितना होता है बाबू 1/√2 और कॉस 45 कितना होता है 1/√2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो tan 45, अब क्या होता है देखिए 3 निकल गया, कॉस साइन कॉस tan, ये निकल गया, और 3 जो बचा हुआ है चाहे वो कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो,
इसका उल्टा होता है। तो जैसे साइन हो गया, साइन 45 हो गया, तो एक तरफ से अपना लोग एंगल थोड़ा लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ नीचा मार है ना, ये नीचा मार है, ठीक है, ऊपर में ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं। फोर्टी 45 डिग्री के लिए सभी मान को लिखते हैं अपना लोग। छो ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज है 45 डिग्री के लिए मान क्या क्या होगा। चलिए अपना लोग देखते हैं, देखिए साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री आप लोग नीचे में लिख लीजिए 1/√2। अच्छा tan 45 डिग्री 1, tan 45 डिग्री 1 और कोसेक 45 डिग्री, ये पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। कोसेक जो है साइन का उल्टा है, इसलिए ये √2 हो जाएगा सिर्फ। फिर सेक भी किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है, यह भी √2 हो जाएगा। और कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, इसलिए 1 का तो पलट देंगे तो 1/1 1 ही हो जाएगा। तो यह 45 डिग्री के लिए हो गया, यह किसके लिए हो गया, 45 डिग्री के लिए हो गया। छो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का 45 डिग्री के लिए हो गया। ये डेरिवेशन हो गया बाबू। 45 डिग्री के लिए छो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से अपना लोग ड्राइव करते हैं, क्या करते हैं, कोई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ले लिए, इसमें जो है एक 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज है तो स्वाभाविक है अपना लोग एक एंगल को 45 लिए तो दूसरा भी 45 हो जाएगा। यदि ये 45 हो गया तो यह क्या हो गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। मतलब ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और जैसे समलंब चतुर्भुज भी होता है, उसमें यदि दो भुजा बराबर होता है ना, उस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं उसको, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज उसको बोलते हैं, है ना। इसी तरह यहाँ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होगा। इसलिए अपना लोग AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखे। और इसमें क्या है कि AB इक्वल टू BC है, AB इक्वल टू क्या है, BC है। AB इक्वल टू BC है तो हम BC के बदले AB लिख सकते हैं, AB के बदले BC लिख सकते हैं। तो हमको एक बार जो है, चूंकि कौन A ले रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, BC जो है कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैसे भी हो जाता है, AB रखते फिर भी हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस यहाँ BC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर टू BC स्क्वायर हो गया। इधर स्क्वायर है, आर चौसमा का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2 इंटू BC स्क्वायर हो गया। BC स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई है तो एक बाहर में आ गया, एक बाहर में आ गया और √2 का √2 रह गया। इसको सेकंड नंबर मान लीजिए। साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है कि सम्मुख भुजा, साइन जो भी होगा, साइन के साथ जो भी एंगल होगा क्या होगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होगा। सम्मुख भुजा बटे कर्ण होगा, मतलब हो गया सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब होता है, और संलग्न भुजा क्या होता है, आधार होता है। तो सम्मुख भुजा ये हो गया, क्या कहते हैं, लंब हो गया, तो BC/AC हो गया। BC/AC अपना लोग देख रहे हैं, BC/AC देख रहे हैं। BC हो गया, AC किसके बराबर है, √2 BC के बराबर, √2 BC, BC कैंसिल आउट हो गया, 1/√2 हो गया। cos A की बात करते हैं, तो cos A की बात करते हैं, cos A का संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। संलग्न भुजा मतलब आधार, AB/AC, AB/AC, AB/AC है, AB/AC है, तो AC का वैल्यू कितना है बाबू, √2 इंटू BC है, √2 इंटू क्या है, BC है। अच्छा AB और BC दोनों बराबर है, इसलिए BC को क्या लिख दिया, AB लिख दिया। अपना लोग पहले देखें, AB कैंसिल आउट हो गया, 1/√2। तो sin 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना हो गया, 1/√2, और cos 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना हो गया, 1/√2। tan क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, या tan A बराबर क्या हो जाएगा, sin ऊपर में cos नीचे में रहेगा। तो ऊपर में sin का वैल्यू दिए और नीचे में cos का वैल्यू दिए, √2 इंटू √2, मतलब √2 कैंसिल आउट हो गया, 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। तो इस तरह से sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1। cosec क्या होता है, sin का उल्टा होता है, इसलिए 1/2 था, पलट जाएगा तो √2 सिर्फ हो गया। cosec sec
सेक जो है, सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है, इसलिए पलट जाएगा √2। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, वो तो 1/1 ही हो जाएगा। तो ये 6 1 2 3 4 5 6 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का ये क्या हो गया, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का यह क्या हो गया, यह हो गया वैल्यू हो गया 45 डिग्री के लिए। अब अपना लोग आगे देखते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए वैल्यू कैसे होता है, उसको भी अपना लोग देखते हैं। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 30 डिग्री के लिए कितना होता है, फिर 60 डिग्री के लिए कितना होता है। ठीक है, इसको देखिए अपना लोग, इसमें देखिए क्या जो अभी अपना लोग 45 डिग्री के लिए लिए थे, तो क्या किए थे कि अपना लोग समकोण त्रिभुज को लिए थे। अब अपना लोग क्या करेंगे कि 60 डिग्री के लिए लेंगे या 30 डिग्री के लिए लेंगे। तो 30 डिग्री के लिए भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट समकोण त्रिभुज का तो नहीं बनेगा। लेकिन जब डेरिवेशन करते हैं, क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो उसमें जो है हमको एक 30 डिग्री और 60 डिग्री आना चाहिए। तो हम उसके लिए स्पेशल क्या करते हैं, स्पेशल ये करते हैं कि एक क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। कैसा त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में भी अपना लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। कैसे बना लेंगे कि जैसे ही अपना लोग एक माध्यिका खींचेंगे, है ना, परपेंडिकुलर खींचेंगे, वह बन जाएगा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और उसमें अपना लोग 30 डिग्री होगा और 60 डिग्री तो होगा ही होगा, 30 डिग्री के लिए भी अपना लोग देख लेंगे। आइए अपना लोग देखते हैं। अच्छा, ये जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज के जो लंब होता है ना, जो लंब होता है, शीर्ष लंब होता है ये समबाहु त्रिभुज का, उसका वैल्यू कितना होता है, √3/2 इस तरह से होता है, √3/2 हाफ से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए √3/4 इंटू ए इंटू ए होता है, तो भुजा स्क्वायर हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं पहले क्या कि 30 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। एवं के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। और इसमें क्या है अपना लोग, इसमें देखिए अपना लोग एक समबाहु त्रिभुज को लेते हैं। यदि हम सीधे समबाहु त्रिभुज को लेंगे और उसकी माध्यिका की बात सीधे कर देंगे, ये बात सत्य है कि जो समबाहु त्रिभुज का माध्यिका है वह उसका क्या होता है कि शीर्षलंब तो होता ही होता है, वह लंब समद्विभाजक भी होता है ना, लेकिन वह उसका उस तरह से अप्रोच नहीं करेंगे। हम लोग एक लेते हैं समबाहु त्रिभुज को, जी समबाहु त्रिभुज है बाबू, तो ये 60 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा, है ना। इसमें दो चीज अपना लोग पहले जो है थोड़ा सर्वांग समता का यूज करते हैं। समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजा बराबर, ये बात। इसमें दो चीज अपना लोग देखते हैं। पहली चीज ये कि यह 30 डिग्री होगा, यह भी 30 डिग्री होगा, यह टोटल 60 है, टोटल ये क्या है 60 डिग्री है, लेकिन यह 30 डिग्री होगा, है ना। इसको अपना लोग देखते हैं। माना कि त्रिभुज एबीसी है,
समबाहु त्रिभुज है। तथा हम एक शीर्षलंब AD खींचते हैं। AD परपेंडिकुलर टू BC है बाबू, AD परपेंडिकुलर टू BC है। या क्या है? AD परपेंडिकुलर टू BC है। और अपना लोग थोड़ा सर्वांग क्षमता का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में ADC में देखिए AB इक्वल टू AC, समबाहु त्रिभुज का भुजा अच्छा एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। या तो रचना से है बाबू, और एक चीज AD ओवर AD, AD इक्वल टू AD, यह क्या है? ओवेनिस्ट है। ओवेनिस्ट है, यह दोनों में। ओवेनिस्ट मतलब जो दोनों में हो, इसलिए यह त्रिभुज जो है, इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC। यह RHS सर्वांग क्षमता कसौटी से है। यह क्या है? RHS सर्वांग क्षमता कसौटी से। RHS सर्वांग क्षमता कसौटी से इससे हमको दो फायदा होगा। ये फायदा होगा कि BD DC के बराबर दिखेगा, और यह दोनों एंगल जो है 30 डिग्री दिखेगा। इसलिए एंगल BAD इक्वल टू CAD। और BD इक्वल टू CD। यह है सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग, corresponding part of congruent angle CT से। सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग। चलिए इसको अपना लोग यूज करेंगे, इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब अपना लोग मूल मुद्दे पे आते हैं कि हमको वैल्यू निकालना है। अब ये बाबू कितना हो गया? यह 30 हो गया, और यह भी कितना हो गया? 30 हो गया। एक बार हम 30 का निकाल लेते हैं। एक चीज पहले पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, AD का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका काम देगा AD का वैल्यू। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज
एडीबी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मतलब क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखिए बी डी जो है, देखिए एक से बी डी सी डी के बराबर है, बी डी सी डी के बराबर, मतलब बी डी जो है हाफ ऑफ बी सी है, बी डी जो है हाफ ऑफ बी सी है। बी डी हाफ बी सी। और चूंकि यह साइड ए बी बी सी सी ये सब बराबर है, इसलिए बी सी के बदले अपना लोग ए बी लिख देते हैं। अब देखिए इसको अपना लोग 2 नंबर मान लेते हैं। हमारे पास क्या है कि एडी बी डी ये तो मालूम ही हाफ बी सी है, और एडी मालूम हो गया। अब अपना लोग फ्री है कि साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री और ये साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री है ना, ये अपना लोग निकाल सकते हैं आराम से। चलिए इसको देख लीजिए, यहाँ क्या लिखे कि ये लिखे कि एबीसी जो है समबाहु त्रिभुज है, और अपना लोग एक एडी से क्या करते शीर्ष लंब खींचे। ये लंब कहां से है, इस ए शीर्ष से बीसी भुजा पर लंब है, इसलिए एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है। एडीबी और एडीसी में देखिए बाबू, एबी एसी के बराबर है ही, और एडी एडी के इक्वल है, वेनिस्ट है, और ये 90 डिग्री है, और इसलिए ये आरएचएस से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों टोटल एंगल मिलकर कितना था, 60 डिग्री था, दोनों बराबर है, तो ये भी 30 ये भी 30, और ये दोनों भुजा जो है ये डी जो है इसको समद्विभाजित करेगा, है ना, तो इसलिए बी डी सी डी के बराबर हो गया, है ना। इसमें इतना ही है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए अब देखते हैं 30 डिग्री को पहले देखें तब 60 डिग्री को देखेंगे। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा बीडी परपेंडिकुलर बीडी ओवर एबी, एबी कर्व है, तो क्या हो गया, बीडी ओवर एबी, बीडी क्या है, हाफ बीसी,
और ए बी तो अभी है। एक चीज और कि बीसी किसके बराबर है, बीसी ए बी के भी बराबर है, एसी के भी बराबर है, इसलिए ए बी लिख देते हैं। कैंसिल आउट हो गया या 1/2 हो गया। तो साइन जो है 30 डिग्री अपना निकल गया। कॉस 30 डिग्री निकालते हैं सिर्फ। तो इसका संलग्न भुजा, संलग्न भुजा क्या होगा, एडी हो जाएगा, एडी ओवर एबी, यह भी संलग्न भुजा बटे कर्ण होगा, तो एबी हो गया। एडी, एडी अपना लोग निकाल के रखें, देखिए एडी निकाल के रखें। एडी क्या है, √3/2 इंटू ए बी ओवर ए बी है, ये कैंसिल आउट हो गया बाबू, √3/2। इसी तरह देखिए ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री यहां से लिए अपना लोग, और 60 डिग्री लेते हैं, आप इसमें भी ले सकते हैं, कोई भी किसी भी ट्रायंगल में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब अपना लोग sin 60 डिग्री लेते हैं। sin 60 डिग्री क्या होगा, इसका सम्मुख भुजा क्या होगा, सम्मुख भुजा मतलब एडी ओवर कर्ण एबी। एडी अपना लोग कितना लिए हैं, एडी देखिए √3/2 इंटू एबी है, तो क्या हो गया, ये 2 हो गया। फिर यदि cos 60 डिग्री लेते हैं तो cos 60 डिग्री संलग्न भुजा बीडी, बीडी ओवर एबी कर्ण बीडी, हाफ बीसी ओवर एबी। बीसी को अपना लोग ए भी लिख सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर है। एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि sin 30 डिग्री का वैल्यू है ना cos 60 डिग्री के वैल्यू से मैच करता है, सॉरी cos 60 डिग्री के वैल्यू से मैच करता है, sin 30 डिग्री का cos 60 डिग्री से और cos 30 डिग्री का sin 60 डिग्री से मैच करता है ना। इसलिए अब अपना लोग देखिए छोटे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का लिख देते हैं वैल्यू, क्या क्या, sin 30 डिग्री 1/2 cos 30 डिग्री √3/2 tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा बाबू, 30 डिग्री, साइन ऊपर cos नीचे जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 1/√3। कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री 2, सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2/√3, और कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। एक अपना लोग का ये हो गया वैल्यू। और दूसरा देखिए sin 60 डिग्री √3/2 cos 60 डिग्री 1/2 tan 60 डिग्री √3/2 1/2 कैंसिल आउट, 2 ऊपर चले जाएगा, 2 कैंसिल आउट जाएगा, √3 हो गया। cosec 60 डिग्री 2/√3, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक फिक्स पैटर्न है ना, sec 60 डिग्री 2 और cot 60 डिग्री 1/√3 पलट जाएगा, इसलिए ये अपना लोग का 60 डिग्री का हो गया। आगे अपना लोग सबका टेबल भी देख लेंगे, एक साथ टेबल पर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गई बात कि अपना लोग 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो जो है 6 का 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज का ये वैल्यू हो गया, और ये 60 डिग्री के लिए 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या हो गया वैल्यू हो गया। अपना लोग इसमें क्या किए हैं, एक समबाहु त्रिभुज लिए, उसमें शीर्षलंब खींचे, शीर्षलंब फिर जो है पाइथागोरस प्रमेय से जो है उसको शीर्षलंब का लंबाई निकाले हैं,
और एक चीज और कि पाइथागोरस प्रमेय से शीर्षलंब का लंबाई तो निकाले ही है और इसको सर्वांग भी सिद्ध किए हैं। सिद्ध करने के बाद ये 30 डिग्री आया और यह BD CD के बराबर हो गया है ना। BD किसके बराबर हो गया? CD के बराबर हो गया। फिर अपना लोग क्या कर दिए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से AD का वैल्यू निकाले और AD का वैल्यू निकालने के बाद sin 60 cos 60 का निकाले और 60 का निकाले, फिर sin 30 cos 30 का निकाले और sin 30 cos 30 का निकल गया। तो बाकी का जो 4 है उसका भी क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह 60 का निकाले तो अपना लोग साइन और कॉस का निकाले, बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक क्या कहते हैं रेशियोज का वैल्यू जो है sin 60 डिग्री के लिए अपना लोग को फाइंड आउट हो गया। ठीक है ना। अब अपना लोग अगले क्लास में क्या देखेंगे? 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे? उसमें 2-3 चीज बाकी है। क्या क्या है बाकी है कि अपना लोग साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए लेंगे। नंबर 2 पूरक कोण के लिए अपना लोग वैल्यू देखेंगे। पूरक कोण हो गया मतलब पूरक कोण किसको बोलते हैं? जब दो कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो दोनों कोण एक दूसरे का क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। और क्या कहते हैं तीसरा चीज देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे अपन लोग, जिसमें है क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो अगले वाला क्लास में अपन लोग देखेंगे ये तीनों चीज हो जाए, है ना। नहीं होगा तो फिर अगले क्लास में अपन लोग उससे अगले क्लास में अपन लोग एक्सटेंड करेंगे। ठीक है।